नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा फेवरेट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई स्केर्सिटी डेफिनेशन यानी दुर्लभता आधारित परिभाषा को विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लियोनेल रॉबिन्स का जन्म 1898 कब दोस्तों? 1898 इंग्लैंड में हुआ। 1898 में इंग्लैंड में हुआ। हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस पब्लिश्ड इन 1932। उनकी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस 1932 में प्रकाशित हुई। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। दोस्तों, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रॉबिन्स एम्फेसाइज ऑन चॉइस अंडर स्केर्सिटी। दोस्तों, इस डेफिनेशन में आपको तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिले। एंड्स, स्क्वायर मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स दैट मीन्स अनलिमिटेड वांट्स यानी असीमित आवश्यकताएं, ठीक है। स्क्वायर दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड यानी सीमित संसाधन। एंड अल्टरनेटिव यूजेस दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट यानी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग। दोस्तों, मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, ठीक है, और आवश्यकताओं की तुलना में जो हमारे पास साधन है वो भी क्या है? सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। और ऊपर से क्या, उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है, उसका वैकल्पिक उपयोग भी संभव है। दोस्तों, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, एक स्कूल और हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, यह हमारा वांट्स है, ठीक। लेकिन हमारे पास जो ज़मीन है, लैंड है, वो सीमित है। वहाँ या तो हम स्कूल बना सकते हैं या तो हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, ठीक है। यानी वहाँ अल्टरनेटिव उस लैंड का यूजेस भी है, ठीक है, और वहाँ हमें उसमें से बेस्ट चॉइस करना है प्रायोरिटी के आधार पर कि हमारे लिए तत्काल क्या ज़रूरी है। यानी हमें वहाँ क्या करना है दोस्तों? चॉइस करना है, ठीक है। दोस्तों, स्केर्सिटी से मतलब है कि कुछ साधन जो है वो हमारे पास सीमित है, तो इसलिए ऐसा साधन जो कि सीमित है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वह धन है और दूसरा है समय। इन दो साधनों के सीमितता के कारण हमें ऐसे बहुत बार एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि हम क्या लें और क्या ना लें, किस चीज़ का हम चयन करें और किस चीज़ का हम चयन ना करें या छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सीमितता पर आधारित यह परिभाषा है। यह इस बात पर जोर देती है कि अर्थशास्त्र वास्तव में चयन का विषय है। क्या और किस चीज़ का हमें किस समय पर चयन करना है, यह अर्थशास्त्र हमें बताता है। तो इस तरह रॉबिन्स की परिभाषा स्केर्सिटी दुर्लभता आधारित परिभाषा कहलाती है। हम यह मान के चलते हैं दोस्तों कि ये अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार और जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है, जो उनके बीच किस तरीके से रिलेशनशिप हो, इसका अध्ययन कराता है। हमारे पास दोस्तों साधन सीमित है, लेकिन इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग दैट मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस भी है। इन अल्टरनेटिव यूजेस में हम अपने स्केयर रिसोर्सेज का किस तरीके से उपयोग करेंगे, इसके बारे में अर्थशास्त्र हमें बताता है। अगर हमारे पास धन सीमित है, उस धन का कैसे उपयोग करें, इसके लिए हमें अपने खर्च को प्राथमिकता के आधार पर तय करना पड़ता है। तो सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण हम अपनी प्राथमिकता को तय करें और उन प्राथमिकताओं के आधार पर हम अपने सीमित जो संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, का व्यय एक्सपेंस कैसे करें, यही चीज़ हमें अर्थशास्त्र सिखाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्केर्सिटी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, न्यू कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड वांट्स, स्केयर मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस, स्टडी ऑफ चॉइस।
इस परिभाषा की अगर हम विशेषताओं को देखें तो निश्चित रूप से पहले दो परिभाषाओं से बेहतर परिभाषा है, क्योंकि अर्थशास्त्र को एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो वांट्स है वो असीमित होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू एडजस्ट दिस अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, इस बात का सही तरीका अर्थशास्त्र हमको देता है। ये परिभाषा मुख्य रूप से हमें यह बताती है कि अर्थशास्त्र चयन का विषय या चयन का शास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं दोस्तों क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस परिभाषा की भी दोस्तों आलोचना की गई है। क्या लिखा है दोस्तों? डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजेज इन रिसोर्सेज, इट हैज़ ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्केयरसिटी ओनली। ठीक है, ये परिभाषा खास करके यह नहीं बताती है कि हमारे साधन सीमित है तो क्या हम उन साधनों में बढ़ोतरी होने पर किस तरीके से हम अपनी असीमित वांट्स, जो इच्छाएं हैं, उनके बीच क्या एडजस्टमेंट करेंगे। यह परिभाषा हमें यह नहीं बताती है। तो दोस्तों, इनके आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है और इकोनॉमिक्स को एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और इनसे हम दोस्तों बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।